नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। प्लानिंग से, योजना से लगातार रिवीजन करते रहिए जीएस के सारे टॉपिक्स का, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, है ना, करंट अफेयर्स हो, विशेष करके उत्तर प्रदेश स्पेशल हो। इसी वजह से मैं लगातार यूपी स्पेशल की क्लासेस आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। और भी जीएस के अगर आपको लॉन्ग में कॉन्सेप्ट वाइज आपको टॉपिक पढ़ने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स हैं जीएस के अवेलेबल। बाकी के आपको मैं डेली चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। 2 या 3 क्लास आपको डेली उपलब्ध हो रही हैं, है ना। हमारी क्लास आपको मिलने का समय मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हमसे 8:30 बजे शाम को और उसके बाद 9 बजे का टाइम है। और आगे भी आपको दिया करेंगे 2 से 3 क्लास डेली अलग अलग टॉपिक्स पर, जैसे सुविधा हो और आसानी हो आपको टॉपिक्स को कमांड बनाने में, है ना। क्योंकि जीएस का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, विस्तार में टॉपिक है, ब्रॉड लेवल पर टॉपिक है, हाल ही कवर नहीं हो पाता है बच्चों का। इस वजह से आप चैनल के साथ जुड़ करके इन क्लासों को देखते रहिए, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो कारखाने हैं आज के टॉपिक में, उत्तर प्रदेश स्पेशल का ही टॉपिक है। और इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाल दी गई हैं चैनल पर, वहाँ से जाकर के आप सभी वीडियो को देखें, नोट्स बनाए अपने, ठीक है। तो कारखाने देखते हैं उत्तर प्रदेश के, क्लास में अंत तक रहेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले शेयर किया करो क्लास को, है ना। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के कारखानों की हम चर्चा कर रहे हैं इस क्लास में। किन की चर्चा करेंगे? कारखानों की चर्चा। तो उत्तर प्रदेश के कारखाने में सबसे पहले मैंने लिखा है जूट का कारखाना। देखिए, जूट का कारखाना, है ना। या जूट को क्या बोलते हैं? पटसन। इसी खेती को क्या बोलते हैं? पटसन बोलते हैं। और इसी खेती को क्या बोलते हैं? हम जूट बोलते हैं। जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बंगाल करता है। वैसे तो सबसे ज्यादा उत्पादन बंगाल करता है। और केंद्रीय जूट अनुसंधान भी कहाँ पे है? बंगाल में स्थित है। लेकिन जूट का एक कारखाना कानपुर में भी है। कानपुर के सहज नवा नामक स्थान है ये, कानपुर के अंदर जगह का नाम है, यहाँ पर स्थित है जूट का कारखाना। ये क्लास स्पेशली हमारे टॉपिक है जो यूपी स्पेशल का, ये कारखानों से रिलेटेड है। ये आपको याद होनी चाहिए 100%। बार बार रिवीजन कर लेना। पूछूंगा मैं ऑफलाइन सेंटर वाले बच्चों का, है ना, और ऑनलाइन वाले को तो ऑनलाइन के माध्यम से रिवीजन कराएंगे। दूसरा पॉइंट, तेल शोधन कारखाना उत्तर प्रदेश का कहां पे स्थित है? मथुरा में। तेल शोधन मतलब इसी को अपनी भाषा में आप क्या बोलते हो? रिफाइनरी। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? रिफाइनरी। तो कहां पे स्थित है? मथुरा में। पूरे 75 जिलों में सिर्फ एक ही रिफाइनरी है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस रिफाइनरी की स्थापना 1984 में हुई थी, ठीक है। कौन सी वर्ष में? 1984 में। मथुरा रिफाइनरी जो कि आईओसी की रिफाइनरी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी है, ठीक है। रिफाइनरी का मतलब हिंदी में तेल शोधन कारखाना। जो प्राकृतिक संसाधन के रूप में अवसादी चट्टानों से तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है, उसको रिफाइनरी के भीतर ला करके क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? शुद्ध। पेट्रोल बनाई जाती है, डीजल बनाया जाता है, केरोसिन बनाया जाता है और अनेक चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो तेल शोधन कारखाना मथुरा में। अगला है सीमेंट का कारखाना उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध, ये चुनार में है। चुनार बहुत फेमस जगह है। चुनार में सीमेंट का कारखाना मिर्जापुर में स्थित है। और दूसरी फेमस जगह चुर्क डल्ला, ये भी सीमेंट का कारखाना है। ये भी कहाँ पे है? मिर्जापुर में। दोनों जगह कहाँ पे है? मिर्जापुर में। सीमेंट के कारखाने के यूपी में यदि सीमेंट की बात करें, सीमेंट की फैक्ट्री की बात करें, सीमेंट के उद्योग की बात करें तो मिर्जापुर में स्थित है। एक का नाम चुनार है, दूसरे का नाम चुर्क और डल्ला है। दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं यूरिया और उर्वरक। यूरिया की बात हो रही है, खाद में काय की बात हो रही है? यूरिया की। तो इसका जो कारखाना है वो कहाँ पे? फूलपुर इलाहाबाद में। दूसरा जगदीशपुर अमेठी में। ये दोनों नोट कर लेना। किसके? इफको के। आपने लिखा देखा होगा जो व्हाइट सफेद कलर का जो आता है ना कट्टा, जिसमें यूरिया आता है, तो क्या लिखा रहता है उस पर? इफको। इफको की फैक्ट्री है ये दोनों, जगदीशपुर के अमेठी में और इलाहाबाद के फूलपुर में। और इलाहाबाद का फूलपुर सबसे बड़ा है भैया, है ना सुदामा, सबसे बड़ा है, इसको याद रखना, इलाहाबाद का फूलपुर। अफीम कारखाना, अफीम की फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? गाजीपुर जिले में स्थित है। गाजीपुर जिले में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है और पूर्वांचल में स्थित है। गाजीपुर कहाँ पे स्थित है? इसकी स्थिति की यदि बात करें तो यूपी में कहाँ पे है जिला? पूर्वांचल की तरफ इसकी स्थिति है, ठीक है। बिल्कुल बलिया का पड़ोसी जिला है। कौन से जिले का है? बलिया। और बलिया कैसे जिला है? हमारा सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, सबसे पूर्वी जिला बलिया, उसी का पड़ोसी है। तो अफीम का कारखाना है गाजीपुर में। कृत्रिम रबड़, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल जो बोल सकते हैं इंग्लिश में, कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पे? मोदी नगर में। और ये मोदी नगर कहाँ है? मेरठ में स्थित है। ये वाली जगह मोदी नगर नामक जो इलाका है, जो स्थान है, वो मेरठ में स्थित है। इसमें जो इंडस्ट्री है या उद्योग है या कारखाना है उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध या प्रचलित, वो क्या है? कृत्रिम रबड़ कारखाना, ठीक है। आर्टिफिशियल जो व्यक्तियों के द्वारा बनाई जाती है।
सॉरी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से बहुत बड़ा उद्योग है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कहाँ पे स्थित है? ये गाजियाबाद के भीतर स्थित है। कौन सी जगह स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। इसे भी नोट कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो है बहुत सारे उत्पाद होते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। भारत के स्तर का है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र क्या है? अंग, जैसे हमारे शरीर का कोई पार्ट, कोई अंग डैमेज हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, कोई दिक्कत हो गई, कोई समस्या हो गई, तो जैसे पैर डैमेज हो गया या मान लो हाथ डैमेज हो गया, तो उसके स्थान पर दूसरा अंग लगवाते हैं हम, उससे बोलते हैं कृत्रिम अंग, या उसे आर्टिफिशियल बॉडी का पार्ट बोल सकते हैं ना। तो इस तरीके का जो सबसे बड़ा सेंटर है एक हमारे यूपी में, वो कहाँ पे है? कानपुर में। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ पे है? कानपुर जिले में स्थित है। अगला भी कानपुर में। विस्फोटक कारखाना, उत्तर प्रदेश के भीतर जो विस्फोटक कारखाना है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इंग्लिश में लिख लेना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। कौन से जिले में भैया? कानपुर में स्थित है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, है ना। जैसे लाइसेंस वगैरह कराते हैं तो यहाँ से रिवॉल्वर वगैरह या पिस्टल वो मिलती है ना। और सेना के लिए भी काम करता है ये कारखाना, ठीक है। विस्फोटक कारखाना, बारूद कारखाना, इसे और क्या बोल देते हैं? बारूद कारखाना। ऐसे भी लिख के आ चुका है उत्तर प्रदेश में। बताइए बारूद कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो आंसर क्या दोगे भाई साहब? कानपुर में स्थित है। उर्वरक कारखाना, फिर दोबारा से उर्वरक का पढ़ लेते हैं। ये कहाँ पे? आमला में। आमला जगह का नाम है। ये कौन से जिले में पड़ते हैं? बरेली में, ठीक है। नोट कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो चाहे किसी भी तरीके का पॉइंट हो, ठीक है। तो कौन से कारखाने की मैं बात कर रहा हूँ? उर्वरक सॉरी कारखाने की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश के कौन से इलाके में स्थित है? आमले में, आमला नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। स्वागत है सर आपका देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। टेलीफोन इंडस्ट्रीज, टेलीफोन का जो उद्योग है, टेलीफोन इंडस्ट्रीज का जो उद्योग है वो कहाँ पे है? नैनी में स्थित है। नैनी इलाहाबाद में स्थित है, नैनी इलाहाबाद में। और नैनी वही जगह है, कौन सी जगह? नैनी। यहाँ से हमारी मानक समय रेखा अपनाई गई है। क्या अपनाया गया? हमारा भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। कहाँ से अपनाई गई है? नैनी से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी दिशा जोड़ेंगे? पूर्वी देशांतर, क्योंकि हमारा भारत कौन सी दिशा में? पूर्वी हिस्से में स्थित है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखना। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कालीन, गलीचा या जरी गोटे का जो काम होता है, इसे लेकर के ये सभी वीडियो बना लो अपने जो भैया की, ये पढ़ रहे हैं स्टूडियो में आके, ठीक है। चलो कोई नहीं, हमारे विद्यार्थी स्टूडियो में भी आते हैं, क्योंकि पुलिस का एग्जाम है, तो हमारी तरफ से खुला ओपन हार्ट है, कहीं पे भी पढ़ सकते हैं आप आकर के, हमारे कोचिंग सेंटर में, हमारे स्टूडियो में आकर के, कहीं से भी जहाँ से आपको ज्ञान मिले। ऑनलाइन तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। अगले की बात करते हैं। कालीन, या कालीन को क्या बोलते हैं? गलीचा, या क्या बोलते हैं इसको? जरी गोटे का काम है ना। कालीन की बात करें, कालीन कोई गलीचा लिखा जाता है और गलीचे कोई जरी गोटा लिखता है एग्जाम वाला। का उद्योग सबसे बड़ा काम है मिर्जापुर में काम होता है इसका, सबसे ज्यादा कहाँ पे काम होता है? मिर्जापुर में, कालीन वगैरह का काम, ठीक है, कहाँ होता है? मिर्जापुर में। आगे बात करते हैं कोयला का। कोयला जो निकाला जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में, क्या निकाला जाता है? कोयला। यह कोयला का उद्योग हम पढ़ सकते हैं। तो कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे यूपी में कौन सा जिला करता है भाई साहब? सोनभद्र में। सोनभद्र में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है या कोयला निकाला जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं सोनभद्र के बाद चीनी मिट्टी के बर्तन। कौन से बर्तन बेटा? सौरभ, चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं बेटा? बुलंदशहर में। और बुलंदशहर में एक जगह का नाम क्या है? खुर्जा। बुलंदशहर में जो लोकल जगह का नाम है वो क्या है? खुर्जा है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन बुलंदशहर के खुर्जा में सबसे ज्यादा बनते हैं, ठीक है। या उद्योग है चीनी मिट्टी के बर्तनों का बहुत बड़े पैमाने पर बुलंदशहर के खुर्जा में, ठीक है। आगे बात करते हैं ब्लैक पॉटरी। ब्लैक पॉटरी का काम सबसे ज्यादा या उद्योग कहाँ पे होता है? आजमगढ़ में। ब्लैक पॉटरी बोले तो काले रंग के या काले मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, बहुत सारे खूबसूरत बर्तन होते हैं जो घरों में सजाने के लिए लेकर के आते हैं लोग, है ना। तो ब्लैक पॉटरी एक जिला एक उत्पाद में भी प्रसिद्ध है, किसके लिए? आजमगढ़ में बहुत फेमस है, ये आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश के में लिख लेना ब्लैक पॉटरी, भूलोगे तो नहीं। ब्लैक पॉटरी कौन से जिले में? आजमगढ़ जिले में, यस। अगला पॉइंट है साड़ी का काम होता है, लेकिन कौन सी साड़ी है? रेशमी साड़ियाँ, है ना। कौन सा गाना है ये? रेशमी साड़ियाँ, साड़ी है, कौन सा गाना होगा यार? रेशमी जुल्फे होता है। रेशमी जुल्फे सरबती आंखें। अरे वाह, गा करके बता दो एक लाइन। ये रेशमी जुल्फें और सरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं हम। अरे वाह, वेरी गुड, ठीक है। तो जी भैया हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं हम, ये जी रहे हैं, पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे हैं,
तो रेशमी साड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनती हैं? वाराणसी में बनती हैं। ठीक है। पीतल की नगरी किसे कहते हैं? जो कि पीतल का काम होता है, सबसे ज़्यादा पीतल का काम मुरादाबाद। और इसी को अंग्रेजी में क्या लिखता है एग्जाम्पलर कई बार? मेटल क्राफ्ट का काम कहाँ पे होता है? क्या लिखता है? मेटल क्राफ्ट। मेटल का मतलब धातु, मेटल का मतलब धातु। इंग्लिश में इस्तेमाल करता है कई बार इस शब्द को, है ना। तो ये भी पॉइंट लिखना है ब्रैकेट में। चिकनकारी उद्योग कहाँ पे? लखनऊ में। चिकन वो वाली चिकन नहीं है ये। चिकन का मतलब कढ़ाई, जो कपड़ों के वस्त्रों के ऊपर जो कढ़ाई वगैरह का काम होता है, डिजाइन बनाने का काम होता है, वो लखनऊ में सबसे ज्यादा होता है ना। चिकनकारी उद्योग लखनऊ में। और लखनऊ का पुराना नाम बोले तो अवध। लखनऊ का पुराना नाम अवध। कौन सी नदी बहती है मेरे भैया? गोमती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है लखनऊ? गोमती नदी के तट पर स्थित है। कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां वहीं से लाओगे शादी में? वहीं से लानी है भैया शादी में सभी को। इस साल पुलिस में नौकरी लगाओ और अगले साल सभी की शादी होनी है। जितने भी पुलिस में जो रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, इस साल नौकरी लगाओ, अगले साल शादी होगी। तो जो चूड़ियां लेकर के आएंगे आप, वो कहां से लाएंगे? फिरोजाबाद से। इस बात को नोट कर लेना है ना। और फिरोजाबाद काय के लिए फेमस है हमारे उत्तर प्रदेश में? चूड़ियों के उद्योग के लिए फिरोजाबाद फेमस है। ठीक है, फिरोजाबाद। अब इसका नाम क्यों? इसका नया नाम हो गया है वो तो चंद्रनगर, इसका नया नाम रख दिया है। नया नाम क्या हो गया फिरोजाबाद का? चंद्रनगर। ये भी नोट कर लेना। फिरोजाबाद शहर को असल में मैं आपको बता दूं, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसने बसाया था इस शहर को? फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था। फिरोज शाह तुगलक काफी उदार शासक माना जाता था, क्योंकि इसने बहुत सारे अस्पताल बनाए थे दिल्ली के आसपास के इलाकों में। गरीबों की मदद भी किया करता था आमतौर पर। बेरोजगारों को रोजगार भी दिलवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। फलों की गुणवत्ता सुधारने का काम किया इसने फिरोज शाह तुगलक ने। अनुवाद विभाग की भी स्थापना करी फिरोज शाह तुगलक ने। 1,80,000 दिल्ली सल्तनत के रिकॉर्ड इतिहास में सबसे ज्यादा गुलाम अथवा दास भी FST के शासनकाल में रहते थे। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का एकमात्र ऐसा सुल्तान था, शासक था, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर। इसी ने 300 शहरों की स्थापना करी थी भारत में उस समय। 300 में से एक शहर फिरोजाबाद भी था। लेकिन वर्तमान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है? चंद्रनगर फिरोजाबाद, जो कि चूड़ियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और चूड़ी के अलावा कांच के और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं यहाँ पे, है ना। कास्ट पादुका। कास्ट का मतलब है लकड़ी। कास्ट मतलब लकड़ी लिख लेना सरल भाषा में। पादुका मतलब क्या बोल सकते हैं? पादुका मतलब खड़ाऊ बोलते हैं वैसे तो। आपने देखे होंगे जो हमारे साधु संत आमतौर पे देखे होंगे तो इसी तरीके की खड़ाऊ पहन के रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं, आप नोटिस कीजिएगा कभी साधु संतों को तो आप देखेंगे, बाबा जो रामदेव है हमारे पतंजलि वाले, वो भी इसी तरीके की पहनते हैं हमेशा। कभी गौर कीजिएगा आप, है ना। और भी हमारे जो सनातन धर्म को आगे ले जाने वाले साधु हैं, सन्यासी हैं, संत हैं, किस तरीके की पादुका पहनते हैं? वो इसी तरीके की, क्या बोलते हैं उनको? कास्ट पादुका। जो कि काय की बनी होती है? वो लकड़ी की बनी होती है। ठीक है। तो कास्ट पादुका सबसे ज्यादा कौन से जिले में काम होता है? बरेली में। ये बरेली में बनाई जाती है सबसे ज्यादा। कहाँ पे बनाई जाती है? बरेली में। अगला है बांसुरी उत्पादन। ये भी कहाँ पे होता है बांसुरियों का काम? बरेली में सबसे ज्यादा। कास्ट नक्काशी। अब ये आ गया दूसरा क्वेश्चन, देखो कास्ट ही तो लिखा है, इधर भी कास्ट इधर भी कास्ट। यहाँ पे पादुका खड़ाऊ बनाई जाती है, यह नक्काशी मतलब लकड़ी पर जो डिजाइन बनाई जाती है, लकड़ियों पर जो क्या बनाई जाती है? डिजाइन, बहुत अच्छी खासी। वो कौन से जिले में? सहारनपुर में। तो कास्ट नक्काशी का काम सहारनपुर में होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कागज का उद्योग, कागज की जो फैक्ट्रियां हैं या जो कागज बनाया जाता है, वो भी कहाँ पे बनाया जाता है? सबसे ज्यादा उत्पादन होता है सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? सहारनपुर में। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करते जाएं और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा लाइक क्या करो भाई, लाइक करने में आपके पैसे नहीं जा रहे, क्लास में भी पैसे नहीं जा रहे। अभी तो आपको पता ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क आपको हम पढ़ा रहे हैं। ये शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। जैसे भगवान कौन थे वो? भगवान गौतम बुद्ध, उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी थी निःशुल्क। ऐसी शिक्षा दीक्षा हम भी दे रहे हैं अपने सारे विद्यार्थियों को, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं दिन पे दिन, है ना। पॉलीफाइबर का काम होता है, ये उद्योग होता है। पॉलीफाइबर का काम सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? बाराबंकी जिले में होता है। ठीक है। चमड़े का उद्योग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चमड़े का उद्योग 3 जिले में होता है, सबसे ज्यादा कानपुर में, फिर कानपुर का पड़ोसी है उन्नाव, और फिर एक और तीसरा जिला है आगरा। इन तीनों जिले में सबसे ज्यादा काय का काम होता है? लेदर का। लेदर का सबसे ज्यादा काम होता है। ठीक है। और एक भैया तो हमारे पास बैठे भी हैं, वो कह रहे हैं कि सर
मैं काम भी करके आ चुका हूँ इन्हीं फैक्ट्रियों में, और अब मैं यूपी पुलिस की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी है, तो मैंने भी कह दिया कि बिल्कुल आप फील्ड में डटे रहो, मैदान में डटे रहो, हिम्मत नहीं हारनी है आपको, गिव अप नहीं करना है कभी भी, आप मैदान में डटे रहिए। कभी ना कभी वो बॉल आएगी आपके सामने। अगर आप अच्छे बैट्समैन बन जाएंगे अपने फील्ड के, और बैट्समैन तभी बनेंगे तब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से ही महान बल्लेबाज बनता है। आपने कभी भी मैच देखा होगा, बड़ा मैच होता है तो उससे पहले टीम कहाँ जाती है? प्रैक्टिस के लिए जाती हैं। तो प्रैक्टिस के लिए ऐसे नहीं जाती, क्योंकि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देना होता है उनको। इसी वजह से आपको भी क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग है, मैथ है, जीएस है, याद करो, प्रैक्टिस करो, लिख लिख करके याद करो इन टॉपिक्स को, ठीक है। तो 3 जिले किसके लिए हो गए? लेदर के उद्योग के लिए। इत्र का उद्योग, इत्र, इत्र की नगरी, और क्या बोलते हैं इसको? परफ्यूम, परफ्यूम का उद्योग है। इत्र का उद्योग कहाँ पे भाई साहब? कन्नौज में, जिला कन्नौज। कौन सी नदी बहती है? गंगा, गंगा जी बहती है जहाँ पे। और यहीं पे एक लड़ाई हुई थी, और लड़ाई का नाम था चंदावर का युद्ध। आपने कभी पढ़ा हो तो। कब हुआ था? 1194 में। और चंदावर का युद्ध हुआ था 2 शासकों के बीच में। एक शासक का नाम था मोहम्मद गौरी, और एक शासक का नाम था जयचंद, जो यहाँ का राजा था कन्नौज का उस समय का। तो गौरी ने किसको हरा दिया? जयचंद को हरा दिया था चंदावर के युद्ध में। उसे छोड़िए आप, वो बता दिया, उसे भी याद रखना। इत्र का उद्योग कहाँ पे होता है? कन्नौज में। रबड़ का उद्योग मोदी नगर, ये मेरठ वाला है ना, शायद दोबारा लग गया मेरे ख्याल से। सिंथेटिक, ये केमिकल्स का काम होता है यहाँ सबसे ज्यादा। कहाँ पे होता है? बरेली में। सिंथेटिक रसायन, कपड़ों की छपाई होती है साहब, फर्रुखाबाद में फेमस है। फर्रुखाबाद कपड़ों की छपाई के लिए। कौन सा जिला है? फर्रुखाबाद, जिला फर्रुखाबाद। मार्बल का काम आगरा में होता है साहब सबसे ज्यादा। मार्बल का काम, मार्बल का काम, जो पत्थर आता है मार्बल वाला, उसका काम, घिसाई का काम सबसे ज्यादा आगरा में होता है, पूरे यूपी में, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। यस। लकड़ी के खिलौने कहाँ पे बनाए जाते हैं? चित्रकूट में, बहुत बड़े पैमाने पर। लकड़ी के खिलौने कहाँ पे बनाए जाते हैं? चित्रकूट में। गौरा पत्थर या सजर पत्थर, पत्थर का एक प्रकार होता है, इसे गौरा पत्थर भी कहते हैं और सजर पत्थर भी कहते हैं। ये बुंदेलखंड के कौन से जिले में? बांदा में। बांदा किस में आता है? हमारे में बुंदेलखंड में आता है भाई साहब, बांदा है ना। ये भी लिख लेना, पुराने पुलिस के एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए कि बताइए कौन सा जिला बुंदेलखंड में है और कौन सा जिला नहीं है। जैसे बांदा की बात करूं, बुंदेलखंड में आता है। हमीरपुर की बात करूं, बुंदेलखंड में। जालौन की बात करूं, बुंदेलखंड में आता है ना। और महोबा की बात करूं, ये भी बुंदेलखंड में आता है। तो ये 4-5 जिले बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपको नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लेने। तो ये आज की हमारी जो क्लास थी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी, उत्तर प्रदेश से स्पेशल की। और उत्तर प्रदेश से स्पेशल में किस चीज़ का अध्ययन किया है हमने? कारखानों का, उद्योगों का, जो इंडस्ट्री बहुत फेमस है हमारे यूपी के भीतर। इस क्लास को 2 बार 3 बार रिवीजन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, देखिएगा, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि आप हमारे साथ नए जुड़े तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें क्लास को, क्योंकि हम बिल्कुल पुलिस के लिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेवा में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क कोर्स हम आपके बीच में पढ़ा रहे हैं। और लगातार ये क्लास हमारी चलती रहेंगी। आपको इस सर्दी में वर्दी पहनाएंगे और अगले साल आप शादी करेंगे, फिर फिरोजाबाद से आपके लिए चूड़ियाँ दिलवाएंगे। इस पॉइंट को भी याद रखना। और फर्नीचर का सामान जो लोगे ना अपनी शादी में, काय का सामान? फर्नीचर का। तो एक जिला हम लिख नहीं पाए, इसे नोट कर लो, मैं बता दे रहा हूँ आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें उसे लेकर के हम आएंगे आपके लिए। उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर फर्नीचर, सबसे अच्छा फर्नीचर का उद्योग या सबसे अच्छा फर्नीचर बनाया जाता है वो हाथरस का फेमस है। हाथरस हींग के लिए और फर्नीचर के लिए, ये नोट कर लेना, दोनों के लिए हाथरस प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इन्हें नोट कर लेना। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, लगातार आप पढ़ते रहिए, सब्जेक्ट्स को बदल बदल के पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। क्योंकि जो बम्पर मौका मिला है ना, कौन सा मौका मिला है आपको? बम्पर मौका, 60,244 पदों का। ये मौका शायद आगे आपको मिले ना मिले, कम आए ज़्यादा आए, डजेंट मैटर। इस वजह से आप मौके को बनाइए। ये जो मौका मिला है ना, जाना नहीं चाहिए। लाइफ बदल देगा, बिल्कुल आपका मौका है ना, लाइफ को बदल देगा। फिर आप लिखवा देना अपनी गाड़ी पर, लाइफ इज वाइफ, है ना, जीवन ही पत्नी है। लेकिन अभी जीवन ही पढ़ाई है, लाइफ इज स्टडी, नॉट एनी मोर, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, राधे राधे।